गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई एम अपलोडिंग अ न्यू वीडियो ऑफ द एक्सरसाइज 4C। इसमें लिखा हुआ है कि ए एंड बी जो है वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। ठीक है, शो करना है कि इसके पास नो रियल रूट्स, इट डोंट हैव एनी रियल रूट्स। अगर इसके पास रियल रूट्स नहीं हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो डी निकलेगा वो 0 से कम आना चाहिए। लेट्स सी, हमारा यहाँ पर a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा जो b है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x वो है 2a प्लस बी, और जो c है कांस्टेंट टर्म वो कितना है 1। सो हम फाइंड करते हैं d, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स कौन बताता है d, डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है हमारा, तो वो है 2 इंटू ए प्लस बी, ऐसा करेंगे हम होल स्क्वायर, माइनस 4ac। ए कितना है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी कितना है तो 1। अब 2 का स्क्वायर 4, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये खुलेगा तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर इट्स माइनस 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इट्स माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। तो ऐसा है कि हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर ये दोनों नेगेटिव में आ गया, तो a कुछ भी हो आंसर नेगेटिव में ही रहेगा, b कुछ भी हो उसका आंसर नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो d निकल कर आया है क्योंकि माइनस में है, सो हेंस हम कह सकते हैं कि d जो है वो लेस देन है किसके 0 के। एंड सो द अबव इक्वेशन don't have real roots, don't have real roots। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है या क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल। रियल मतलब पॉसिबल होंगे फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो रूट्स की अगर बात की जाए तो दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक करना चाहिए आपके, वो है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 या 0 से बड़ा हुआ तो आप कह सकते हो डेफिनेटली कि रूट्स आर रियल एंड पॉसिबल, है ना। सो एक्स हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ ए कौन होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1, यहाँ b कौन है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज p, यहाँ c कौन है तो माइनस क्यू स्क्वायर, हम d निकालते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है हमारा p स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 1, c कितना है माइनस क्यू स्क्वायर। सो p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4q स्क्वायर। अब क्योंकि p और q दोनों स्क्वायर में है तो p और q का कुछ भी वैल्यू रख दीजिए आप, कुछ भी, 0, नेगेटिव या पॉजिटिव, आंसर हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा ही आएगा। p और q का वैल्यू अगर 0 भी ले लें तो 0 होगा, ये यहाँ भी 0 ले लें, यहाँ भी 0 ले लें, तो आप देख लीजिए क्या आएगा 0, 4 इंटू 0 0, तो फाइनली 0 आएगा। माइनस में ले लें -2 -3, स्क्वायर होने के बाद तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब किसी भी हाल में इसका वैल्यू जो है पुट करने पर p और q का कुछ भी वैल्यू ले लें हम, चाहे पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लें या 0 ले लें, इसका वैल्यू 0 हो सकता है लेकिन 0 से नीचे कम नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है लेकिन नीचे नहीं जाएगा। तो हम हेंस कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर या इक्वल टू 0। d जो है यहाँ पर 0 के बराबर भी हो सकता है
और 0 से बड़ा भी हो सकता है। हेंस रूट्स आर रियल for all real values of P and Q. For what values of K are the roots of the chord equation 3x square plus 2kx plus 27 is equal to 0 are real and equal? यहाँ देखिए बहुत क्लियरली लिखा है कि रूट जो हैं वो क्या हैं, ऑलरेडी रियल हैं और इक्वल हैं। सो हमारा जो गिवन कॉर्ड इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि रूट जो है वो है रियल एंड इक्वल, रूट जो है वो क्या है, इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो हेंस हम कह सकते हैं कि d क्या होगा, 0, क्योंकि एज द रूट्स of the above equation are real and equal, तो hence d क्या होगा, 0, d क्या होगा हमारा 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। b कितना है हमारा, इट्स 2k का स्क्वायर। अच्छा आप सोच रहे हो सर यहाँ आप a b c क्यों नहीं लिखे, देखो ए बी सी मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूँ ताकि बस समझ में आ जाए कि ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं और सी किसको कहते हैं, बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बी कितना है हमारा 2k, ए कितना है हमारा 3 और सी कितना है हमारा 27। सो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 या 12, 27 इंटू 3 81 and 81 into 4, it's 81 into 4, it's 4 1 ja 4, 8 4 32, 324 is equal to 0. So 4k square is equal to 324, and so k square is equal to 324 by 4, so it's 81 again, and k is equal to under root 81, so answer would be plus minus 9, plus minus 9. So hence the values of k are plus 9 and minus 9, ठीक है। सो ध्यान देना है ज़रा सा स्टेटमेंट क्या लिखा है, ठीक है। रियल एंड इक्वल, इसलिए मैंने डी लिया क्या, इक्वल टू 0। सो यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द कॉर्ड इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। सो एज द above equation has real and equal roots, has real and equal roots, hence d is equal to क्या होगा 0, so b square minus 4ac is equal to 0। b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x जो कितना है 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 3k प्लस 1 इंटू c कितना है 1 इक्वल टू 0। सो 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1, तो इट्स फाइनली 2k माइनस ये होगा माइनस 12k माइनस इंटू प्लस माइनस 3 4 12k माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 12k माइनस 4 इक्वल टू 0
-4 + 4 कैंसिल हो गया, 4k², 8k - 12k, इट्स -4k = 0. So 4k², कॉमन अगर ले लें हम तो क्या बचेगा, k - 1 = 0. k - 1 = 0. Now, so 4k = 0 and k - 1 = 0. तो k = 0/4 एंड एक बार k होगा हमारा 1, तो k आ गया हमारा 0/4 0 और एक फाइनली हमारा k कितना आया है 1. तो दो वैल्यूज आ गए किसके, k के. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 जो है वो रूट है एक कॉर्ड इक्वेशन का, ठीक है. फिर अगर इसका रूट दिया हुआ है तो k का वैल्यू आराम से निकल जाएगा. फिर कह रहा है कि k के इस वैल्यू को कह नहीं रहा है, ये आपको खुद समझना होगा कि हाँ जो k का वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा. फिर कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन का वैल्यू अगर इक्वल है तो p का वैल्यू निकालिए. मतलब इस वाले इक्वेशन से पहले k का वैल्यू निकालना है, उस k को यहाँ पुट कर लेना है और फिर यहाँ कंडीशन दिया है कि इसका रूट्स इक्वल है, फिर उस कंडीशन से फिर p का वैल्यू निकालना है. ठीक है. सो देखिए कैसे बनाएंगे यहाँ पर. सो एज 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन that is x² - x + k = 0. तो हेंस जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे हम लोग 3. तो 9 - 3 + k = 0. तो 6 + k = 0. k = 0 - 6, that is -6. क्या आ गया हमारा नाउ. अब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल आया, ठीक है, दैट इज x² + -6 × 2k - 6 + 2 plus p = 0. x² -4 -6 + 2 -4 plus p = 0. x² मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू प्लस -12x माइनस प्लस 24 प्लस p = 0. अब यहाँ पर हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ वो हो गया x² - 12x + 24 प्लस p, जिसमें ये हमारा x² हुआ, ये हमारा bx हुआ और ये पूरा का पूरा जो है वो c को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. यही कॉर्ड इक्वेशन का फॉर्म ax² + bx + c, ax² + bx + c पूरा रहेगा c. ठीक है. नाउ as the above equation has equal roots, hence d = 0. और इक्वेशन में इक्वल रूट्स हैं तो d कितना होगा 0, मतलब b² - 4ac = 0. b कितना है -12 का स्क्वायर, a कितना है हमारा 1 और c कितना है 24 प्लस p = 0. 144 माइनस 24 × 4 कितना होगा हमारा
4 4 16, कैरी कितना 1, 2 4 8, 9 96 प्लस p इज इक्वल टू 0. सो 144 माइनस इंटू प्लस, ये माइनस p होगा. तो 144 माइनस 96 करेंगे, 40 माइनस 6 कितना होगा हमारा 8, और फिर 13 माइनस 9 होगा हमारा 4, माइनस p इक्वल टू 0. तो माइनस p इक्वल टू माइनस 48, माइनस माइनस कैंसिल, सो p इक्वल टू निकल कर आया हमारा 48. ठीक है. सो यहाँ देखिए थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ. ये 144 माइनस 96 माइनस 4p इक्वल टू 0 होगा. तो ये होगा आपका 48 माइनस 4p इक्वल टू 0, माइनस 4p इक्वल टू माइनस 48 एंड p इक्वल टू माइनस 48 बाई माइनस 4. आंसर कितना होगा हमारा 12. ठीक है. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स. इसमें रूट्स क्या है? इक्वल है. प्रूफ करना है आपको कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. सो ये है हमारा रिक्वायर्ड या गिवन इक्वेशन, है ना. और लिखा हुआ है कि एज द अबव इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हेंस d इज इक्वल टू 0. तो d कितना होगा 0. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b कितना है 2mc स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 1 प्लस m स्क्वायर इंटू सी a इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो 2m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. इट्स 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग. 2m स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं, यहाँ 4 होगा ना यहाँ पे. सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0. 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0. तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इक्वल टू 0. 4 तीनों में से कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा m स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो 4 इधर जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो बचा क्या ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड प्रूविंग. ठीक है.